परी, परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहना परिवार की जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। परी के दादाजी परी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें परी की एक चिंता खाई जा रही थी और वो थी परी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में परी का ससुराल ढूंढते, लेकिन परी को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपना धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी परी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राज बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे बरेली पहुंचे तो राज बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राज बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राज बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राज बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते परी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ राज बहादुर के घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद राज बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राज बहादुर के हाथों में सौंप दिया। राज बहादुर भी अपने बेटे सुनील के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन, नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली परी बिटिया को फोटो में ही देखकर उन्होंने परी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राज बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा सुनील आ गया। सुनील ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। सुनील के जाने के बाद राज बहादुर ने अपने दोस्त से सुनील और परी के संबंध के लिए पेशकश की। परी के दादाजी को लगा जैसे राज बहादुर ने उनकी मुंह की बात ही छीन ली हो। खैर, सब प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। सुनील को परी बहुत पसंद थी, लेकिन सुनील की माँ सुनील की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन सुनील के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर सुनील और परी की शादी भी हो गई। ससुराल में परी के सास ससुर, सुनील के बड़े भैया भाभी और परी की ही उम्र की एक ननंद थी सोनिया। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण परी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह परी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही सुनील ने परी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल साथ नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन परी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। परी की ननंद जरूर उसकी माँ से भी परी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। परी और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय परी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। परी का दर्द परी के लिए आंसू बन गया था।
ससुराल में परी को संभालने वाला कोई नहीं था और सुनील को और उनके पापा ने परी को अपने मायके भेजने के लिए भी पहले ही मना कर दिया था। एक दिन सोनिया कॉलेज से आई तो उसने सभी से कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी परी को अपनी दोनों जुड़िया बेटियों के साथ सोनिया के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सोनिया के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जब जज साहिबा ने सोनिया से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई। सभी सोनिया के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सोनिया ने आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने पूछा, क्यों? सोनिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सोनिया की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सोनिया को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सोनिया ने सभी से कुछ कहने के लिए घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सोनिया ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। सोनिया के इतने कहते ही पूरे सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही परी की सास ने परी को गले से लगा लिया।